जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज़ चल रही है कि मेरी सोसाइटी मतलब आदित्य अर्बन कासा की कुछ ऐसी विमेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अपनी फैमिली, बच्चे और सारी चीज़ों को मैनेज करने के बावजूद भी अपने जो हिडन टैलेंट है उनके अंदर या जो उनका इंटरेस्ट है या हॉबी है उसको आगे लेके भी जा रही हैं। सो आज मैं मिलवाना चाहती हूँ नम्रता से और निधि से। सो ये दोनों बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं और मेडिटेशन में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है और ये लोगों को मतलब हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको सिखाते भी हैं। तो आज हम इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और थोड़ा बहुत सीखेंगे कि किस तरह से हम मेडिटेशन सीख सकते हैं। सो हाय नम्रता, हेलो निधि। सो मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं? मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन के क्या फायदे हैं? यस सी मेडिटेशन क्या है ये समझाने के लिए तो पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी। ओके। डू यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू हैप्पी। ओके, डू यू थिंक दिस इज योर 100% यू वांट टू बी हैप्पी? लाइक यस आई वांट टू बी हैप्पी। यस ऑब्वियसली यस आई वांट टू हैप्पी। सो लाइक जो आपने पहला आंसर दिया उसका मैं बोलती हूँ कि शायद वो आपने 30 या 40% अपना यस आई वांट टू बी हैप्पी बोला। जो सेकंड बोला डू यू थिंक वो 100% था? अभी नहीं, क्योंकि हूँ नहीं अभी अंदर से उतनी तरीके से हो सकता है, स्कोप है ना। करेक्ट। तो जब वो 30 to 40% से लेके 100% तक का जो पाथ है ना, जो उसका रूट है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गिविंग योर 100%? दैट इज मेडिटेशन. ओके, राइट. I want to be happy in life, right? But there are certain tools which can make me happy. वो tools क्या हैं? आप बता सकते हैं मुझे? You want to be happy, you want to be successful. Happy या successful life में होने के लिए tools क्या क्या चाहिए होता है? एक अच्छी फैमिली हो और फिनेंशियल काफ़ी सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं हैं तो इच्छाएं नहीं मरनी चाहिए, तभी तो आप हैप्पी हो सकते हो. आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो. तो क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है, उसके बिना आप हैप्पी रह सकते हैं? हाँ, शायद वो बहुत और बड़ी चीज़ है. उन फाइनेंशियल चीज़ों को अचीव करने के लिए फोकस भी चाहिए, विल पावर चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. क्या उसके बिना आप हैप्पी हो सकते हैं? नहीं. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप आईआईटी में भी चले जाएं, क्या आपको ये टूल्स की ट्रेनिंग कहीं दी जाती है? नो, नहीं दी जाती. सो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. यू बिकम फोकस, आपकी विल पावर इम्प्रूव होती है. यू नो आप जो भी करना चाहते हैं आप 100% उसमें अपना दे पाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली मेडिटेशन. जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारा रिलेशनशिप हैंडलिंग बढ़ता है. सो इसके बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड है. ये दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. बट जब बात करेंगे, जब इस बात पे चलेंगे तो वास्ट है. आपके किचन में एक डस्टबिन होता है, राइट? आप उसके अंदर कचरा डाले जा रहे हो बट उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो. क्या होगा? बास आने वालेगा, घर पूरा बर्बाद हो जाएगा. सेम हमारा बॉडी के साथ है. नेगेटिव इमोशंस हम अपने अंदर लिए जा रहे हैं. हमें किसी ने आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप आज होके आए हो श्वेता, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी वॉच बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा सूट पहना है आपने, बट ये जो सैंडल है ना ये थोड़ा सा मैचिंग नहीं है. हाँ. आपके माइंड ने क्या पकड़ा? हाँ. जो 10 अच्छी चीजें बोली वो नहीं पकड़ा. करेक्ट, वो पकड़ा. करेक्ट. तो जब तक वो रखा रहेगा वो अंदर एक पॉइंट पे इतना इकट्ठा हो जाएगा कि दैट विल स्टार्ट स्पॉइलिंग योर ओन बॉडी एंड माइंड. तो किसी ना कोई देयर हैज टू बी अ वे आउट जिससे हम वो नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स हम बाहर निकाल पाए, राइट? सो मेडिटेशन इज द टेक्निक ऑफ टेकिंग आउट ऑल दोस नेगेटिव थॉट्स, राइट? टेक्निकली बात करें तो 85% ऑफ द टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हम ब्रेथ के थ्रू बाहर निकाल पाते हैं. कितना परसेंट बताया? 85%. 85% ब्रेथ के थ्रू निकाल सकते हैं. ओके. एंड हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, अभी तक हम उसका सिर्फ 15% यूज करते हैं. 15%. अनलेस एंड अनटिल यू लर्न प्राणायाम, जो हम मेडिटेशन में सिखाते हैं आपको. ओके, राइट? सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं. रिलेशनशिप हैंडलिंग है, आप कितना बेटर कंसंट्रेट कर सकते हो, ये तो थोड़े से पार्ट्स हैं. रिलेशनशिप हैंडलिंग में मैंने आपको बताया कि आपने 10 चीज़ें अच्छी ले ली, किसी ने एक नेगेटिव बोल दिया, वो आपने नहीं निकाला, वो रख लिया. आपकी सासू माँ है, राइट? घर में रहते होगे इन लॉज के साथ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं. करेक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रहता ही होगा. कहीं ना कहीं उसको उन्होंने आपको 10 कॉम्प्लीमेंट दिए लेकिन एक दिन अगर कुछ कह दिया तो वहीं वो खटपट रहेगी. बिल्कुल. सो जब तक आप उसको बॉडी में से निकालोगे नहीं ना तो वो अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता ही रहेगा. So meditation is basically taking out all these negative emotions. एक मैं सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ कि हमारा माइंड की टेंडेंसी होती है वो या तो पास्ट में रहेगा या वो फ्यूचर में रहेगा, राइट? अगर वो पास्ट में है तो रिग्रेट, नेगेटिव इमोशंस आप देखोगे हमेशा वही होते हैं.
या अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो तो आप एंक्शियस रहोगे या प्लानिंग में ही मोड में ही रहोगे. इट इज़ नेवर इन प्रेजेंट मोड. सो मेडिटेशन इज वन टेक्निक जिससे आपका जो माइंड का स्टेट है वो प्रेजेंट में लाते हैं. अगर आप प्रेजेंट में हो तो कोई नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं है ना. करेक्ट. राइट. सो दिस इज मेडिटेशन. सपोज मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. राइट. एग्जाम आपका कल है. आज की डेट में आपका माइंड का स्टेट क्या होगा? फोकस्ड होगा और टेंस्ड होगा. राइट. और यही चीज स्टेज अगर मैं 2 महीने पहले बोलूँ तो कैसा होगा आपका माइंड का स्टेट? रिलैक्स, काम, चिल. राइट. नॉट फोकस्ड. बट अगर मैं बोलूँ कि देयर इज अ टेक्निक जिससे आपका माइंड का स्टेट फोकस भी रह सकता है, रिलैक्स भी रह सकता है. सो हाउ अबाउट अचीविंग दैट स्टेट? दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन. राइट. Yes. जब आप दुनिया में आए थे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू टुक? सबसे पहले आपने सांस ली थी. राइट. जब दुनिया से जाओगे तभी आखिरी सांस होगी. सांस बिल्कुल. लोगे. बिल्कुल तो बिल्कुल. पहला काम आखिरी काम सांस का ही है. बट अनफॉर्चुनेटली हम उस पे ही ध्यान नहीं नहीं देते. दे पाते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. करेक्ट. तो जब गुस्सा आता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी ब्रेथ कैसी चलती है. राइट राइट. और जब काम कंपोज बैठे हो तो ब्रेथ कैसे चल रही है. ऑब्जर्व किया है. बिल्कुल बिल्कुल. यस यस. So that is the game. It's a game of breath only. Life is all about a game of breath. Breath. Yes. This is meditation. Achieving that serene state of mind through breath is called meditation. Meditation. Niti, you want to add anything? नहीं वाकई यार, जितना भी आपने बताया मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस. मतलब हाँ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ आपने बोली. और मैं क्या मतलब मैं खुद फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ. मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देती हूँ. बट जो आज आपने बताया उन सब चीज़ों से तो मैं बहुत परे हूँ. मतलब अभी तो वहाँ तक मैं पहुँची ही नहीं. अगर देखा जाए आइडली तो मैं तो अभी बहुत दूर हूँ. See, ईश्वर is highly capable of doing infinite things. क्या हमें स्टॉप करते कभी उन चीज़ों को देखा है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मेरे बस की है. कभी देखा हो तो वो बस की नहीं है. वो बस का तक पहुँचने का जो पाथ है ना, that is मेडिटेशन. यस. All of us are infinite. हम कुछ भी कर सकते हैं. बट वो हमें टूल्स अगर करेक्ट हमारे पास हैं तो. Correct. With His grace, we have one such tool available with us. Yes. And, life is like a cakewalk. Obviously, he's a gift for society. So मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? मतलब अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में सबसे अच्छा राइट टाइम, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ का एक करेक्ट टाइम होता होगा. तो मेडिटेशन का भी कोई अच्छा टाइम होगा जिस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं? देखिए, आई एम एन अर्ली मेडिटेटर. मैं Okay. तो 5 बजे उठ के सबसे पहला मेरा मेडिटेशन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है. Okay. बट मेडिटेशन के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है. जब आपको समय मिल जाए 20 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं जहाँ शांति में बैठ के आप अच्छे से मेडिटेट कर पाए. वो समय बेस्ट है. चाहे वो दोपहर का समय हो या शाम को आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, तब 20 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे तो यू गेट द सेम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जब भी आप चाहें. और ऐसा माना जाता है कि 20 मिनट का अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप. ओके. तो आप जिस समय जो समय आपको सूट करे. बट यूजुअली मैं 5 AM मेडिटेटर हूँ. शायद अब आप लोगों को इतना पॉजिटिव एनर्जाइज देख करके मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जो है शायद सेशन ज्वाइन करूँ और देखूँ. We have presence in more than 256 plus countries now, right? And there are episodes जहाँ काफ़ी लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो IVF या अदर ट्रीटमेंट्स पे थे, वो कंसीव कर पाए हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. कैंसर पेशेंट्स हमारे ट्रीट हुए हैं. एंड व्हाट नॉट. मतलब दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि कितना अचीव किया है इसने. नाइस. ग्रेट यार. Yeah. आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी हाईटेक हो गई. जैसा आप बोल रहे थे डीप स्लीप का, तो मेरी वॉच में मुझे दिखाया कि मैं सिर्फ 1 घंटा डीप स्लीप में गई. हाँ. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करने से क्या मतलब मुझे ना सपने बहुत आते हैं. मतलब अभी मैं एक ऐसी रिसर्च कर रही थी तो कहते हैं कि जब आपको ज़्यादा सपने आते हैं तो मतलब आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं है. साउंड स्लीप नहीं है आपकी, है ना. सो ये भी आप मेडिटेशन से कम कर सकते हैं. राइट. बिल्कुल. आपके जो सपने हैं कुछ नहीं है, ये सारे नेगेटिव इम्पोर्शन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सप्रेस हैं बॉडी में. जो इमेजेस बोलते हैं हम इनको, जो छाप छोड़ गई हैं चीज़ें, वो अभी बॉडी से निकली नहीं है. थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, थ्रू मेडिटेशन आप उन इम्प्रेशंस या जो भी वो है छाप, उनको आप निकालते हैं.
बॉडी में कुछ है नहीं, यू विल स्लीप लाइक अ चाइल्ड। ओके आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप बेटर फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप एवर ग्लो फेशियल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह गॉड, मतलब हमारे O3 के पैसे बच जाएंगे। ग्रेट ग्रेट। सो आज मुझे शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि मैं इस डीप स्लीप को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस में थी। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, और मैं जब भी मुझे कोई मिलता है तो मैं उससे कहती हूँ मुझे याद भी नहीं कि मैं अच्छी नींद कब सोई थी। सीरियसली मतलब मेरे साथ है ऐसा कि मुझे नहीं याद है कि मैं कब अच्छी नींद सोई हूँ। साल में कभी ऐसा होता है जब मैं 3-4 घंटे की नींद सो के उठती हूँ, मैं आज, क्योंकि उस दिन मुझे कोई थॉट नहीं आता है, मुझे लगता है कि आज मेरी नींद हुई है। सो मुझे शायद मेडिटेशन की ज़रूरत है। राइट कूल, ये बात मुझे पता नहीं थी। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो आई डोंट नो कि मुझे ऐसा इस वजह से हो रहा है मेरे साथ। नाइस नाइस कूल। तो नम्रता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि मेडिटेशन हम बेसिकली कब शुरू कर सकते हैं, स्पेशली वो नए लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए मेडिटेशन की, जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं। इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। बिल्कुल। अच्छे काम की शुरुआत कब कर सकते हैं? किसी भी समय, जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि आज कर देना चाहिए। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। दिस इज वन थिंग जो आप अपने लिए कर रहे हो। देखो, आप वेट लॉस के लिए जिम जाते हो, जुम्बा करते हो, एरोबिक्स करते हो, क्या नहीं करते। जो वेट आपकी सोल लेकर घूम रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, राइट? उसका वेट आप कैसे निकालोगे, और उसके लिए क्या सही समय हो सकता है, ये तो आप ही बता दो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम जितनी जल्दी हम पहचान ले इस चीज को। एब्सोल्युटली। और यंग एज से ही अगर आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं या बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बहुत रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर और बहुत ही एक अच्छा सिटीजन बनता है। करेक्ट। तो ये नहीं, इसका कोई एज नहीं है। और एक ये बहुत मिथ है कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमने एक एज में जाके करना है, सर्टेन एज। वो चीज़ थोड़ा ही गलत है। गलत मतलब है। जितना जल्दी हो आप इसमें आ जाए। जैसे हम जो देखते हैं अपने आसपास, कहते नहीं, जो साधु संत हैं, जब कहते हैं जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तब आप योग करिए, मेडिटेशन। मतलब मैंने बचपन से तो यही देखा है अपने आसपास कि मेडिटेशन तब करते हैं जब आप 50+ हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है मेडिटेट। ये तो आज की जनरेशन काफ़ी चेंज हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, हमें यंग एज में ही शुरू कर देना चाहिए। तो वो चीज़ें अब लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले वो सारी चीज़ें जल्दी इस मतलब मेडिटेशन में आ जाएंगे, इस पाथ पे आप आ जाएंगे, तो आप बहुत चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। करेक्ट। बहुत इजीली उन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। जो आज का एनवायरनमेंट है सोसाइटी में, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देयर इज नो एज कि आप 50 के होंगे तब जाके मेडिटेशन करेंगे। करेक्ट करेक्ट। इसको टेक्निकली समझेंगे तो सिंपल सा रीजन ये भी है ना कि जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, ऑब्वियसली आप लिमिटेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फील करते हो। जब आपने वो रिलीज कर दिया तो यू फील एक्सपेंशन तो यू कैन टेक ऑन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो मेडिटेशन के लिए कोई एज नहीं है, आप जितनी जल्दी शुरू करें। देयर इज टू बी अ नोशन कि मेडिटेशन वो करते हैं जो 30-40-45 साल में रिटायरमेंट की एज में होते हैं, जिनको मन की शांति चाहिए होती है। इट इज़ नो मोर द सेम थिंग, राइट? इट इज़ अ लॉट बियॉन्ड दैट, राइट? जितनी जल्दी आप कर लोगे इसको, उतना ही अपना करियर में ग्रो कर पाओगे, पर्सनली रिलेशंस में ग्रो कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख पाओगे। सो जितने भी स्किल्स जो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखा पाते, वो आप यहाँ से लेके आगे बढ़ पाओगे। तो द सूनर द बेटर। करेक्ट। मेरा बच्चा 10 इयर्स से कर रहा है वो मेडिटेशन। मेरी पूरी फैमिली मेडिटेशन में है, निधि की पूरी फैमिली मेडिटेशन में है। सो द सूनर द बेटर। नाइस। तो आप मेडिटेशन आपको जब आपको समझ में आए कि हाँ कि ये राइट टाइम है, तो हमें तब से शुरू कर देना चाहिए। जब आपको लगे हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तब आप शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। करेक्ट। तो वुमेंस डे पे ये सबसे इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाकई जो हाउसवाइफ होती है ना, वो कहीं ना अपने ऊपर ध्यान दे पाती है ना, अपने हेल्थ वाइज दे पाती है ना, अपने मेंटल स्टेट में जो भी उनके दिमाग में इतना सारी टेंशन चल रही है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घर के कामों में इतना व्यस्त होती हैं कि उनको इन सब चीज़ों का समय ही नहीं मिल पाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगी,
या अपने फिटनेस को ध्यान में रख करके चीज़ें करेंगी तो वो अपने अंदर का जो सोल है उसको हैप्पी रख सकती हैं। और वो तो पूरा घर हैप्पी रहेगा, है ना। एंड आप आज की डेट में देखेंगे तो जितनी भी बड़ी डिजीजेज हैं वो साइकोमेट्रिक डिजीजेज हैं। आप डायबिटीज़ ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज वन रीजन। स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव इमोशन। अगर आप उसको मेडिटेशन से या ब्रीदिंग टेक्निक से वो स्ट्रेस को बॉडी से डे टू डे में फ्लश आउट कर रहे हो तो आपका दवाई का खर्चा ऑब्वियसली बचेगा। सो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिटर्न्स आपके मल्टीफोल्ड है। यू गॉट नथिंग टू लूज, यू हैव मल्टीपल गेन्स हियर ऑन दिस पाथ। नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निधि कि मेडिटेशन के दौरान आप ध्यान कैसे बरकरार रखो या कैसे आप फोकस हो सको, क्योंकि मेरे साथ तो बड़ा इशू होता है। मुझे तो चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं और एक टेंशन चले, अभी बच्चा उठ जाएगा, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मतलब वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो मैं फोकस नहीं हो पाती हूँ उन सब चीज़ों पर। सबसे पहले तो ना अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए। ओके। जल्दी उठ के, जब बच्चा आपका सो रहा है, हस्बैंड सो रहे हैं और कोई भी आपके मतलब वो एक अर्जेंसी नहीं है। ओके। थोड़ा टाइम निकालिए। हाँ। क्योंकि एक बार आपका रूटीन शुरू हो गया करेक्ट। तो फिर आपको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। एक तो टाइम सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप जो एनवायरनमेंट में मेडिटेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा काम, एक सूदिंग म्यूजिक लगा लीजिए, वो एटमॉस्फेयर उसको क्रिएट करिए। ओके। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन जैसे उसमें हम गुरुदेव की वॉइस में भी कर सकते हैं तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो उनकी आवाज़ में आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा। सो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप उस पर गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हैं। म्यूजिक लगा के मेडिटेट कर सकते हैं। ओके। तो रूटीन शुरू होने से पहले अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ओके। बहुत अच्छा कहा निधि जी ने। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दिए, मैं कुछ हूँ या मुझे कुछ करना है या कुछ भी, अगर ऐसा माइंड में लेके बैठे हैं तो मेडिटेट नहीं कर पाए। 15 मिनट जिंदगी के या 20 मिनट 24 आवर्स में हम अपने को दे सकते हैं ना। जब तक आप ड्रॉप नहीं करोगे कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करके देखो 20 मिनट्स, आप जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग कि ये 20 मिनट सिर्फ मेरे लिए है। कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ एक इमेजिनेशन कुछ सेट करना पड़ेगा, मतलब कि किसी पॉइंट को लेकर के दिमाग में मेडिटेशन शुरू करें। उसके लिए हम आपको दैट कैन बी अचीव थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ओनली। आप आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में आइए, विल टीच यू हाउ टू अचीव दैट। ओके, दैट इज अ टेक्निक। सो ओके फाइन, समझ गई मैं। तो थोड़ा सा ब्रीदिंग पे आप मेडिटेशन बेसिकली क्या है कि आप जब मेडिटेट करने बैठ रहे हो ना, आपका माइंड स्कैटर्ड है। मेरा बच्चा ना उठ जाए, मेरी मेड की घंटी ना बज जाए, तो वो माइंड को कंट्रोल। आपने एक पतंग को देखा है, काइट को, राइट? तो हमारा माइंड इज लाइक काइट और हमारी जो ब्रेथ है ना, दैट इज लाइक अ थ्रेड टू द काइट। जितना आप उसको ढीला छोड़ोगे उतना ही ऊंचा हमारा जाता है काइट, राइट? सो द सेम वे ब्रेथ से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना आप जल्दी ये ब्रीदिंग टेक्निक सीखोगे उतना ही जल्दी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, राइट? नाइस, यस। सो निधि, मेरा आपसे एक क्लास क्वेश्चन होगा कि मेडिटेशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मुद्रा होती हैं या आसनास या कुछ प्रेशर पॉइंट जिससे आप बैठ करके मेडिटेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो जो कि और इम्पैक्टफुल हो? कि इसमें मुद्रा तो कुछ नहीं होती, जस्ट आप जिस तरह से बॉडी को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स आप चिन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं आराम से, आईज क्लोज करके, एंड यू टेक डीप ब्रेथ। यू टेक गुड 8 to 10 breaths, you will see कि your mind is settling down। या फिर आप एक ये भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, like the 2 fingers on the center, right thumb on the right nostril, breathe in through the left nostril, and press the left nostril, and breathe out through the right nostril. Do from the other side. Take long deep breaths and you'll settle down and then you can meditate easily. So 5 मिनट, ideally 5 minutes में 8 to 9 rounds of नाड़ी शोधन are recommended। जितना आप softly breath लेंगे उतना ही better आपका meditation होगा। Okay, right?
इतना सब मेडिटेशन के बारे में बात आज हो रही है हमारे बीच में, तो मैं अपना एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली क्या हुआ। पहले तो मैंने अपने जो भी हमारी सोसाइटी के ग्रुप है, पहले मैंने उसमें देखा कि कुछ वुमेंस डे पे हो रहा है, क्योंकि आई नीड अ कंटेंट, आई एम अ ब्लॉगर, तो ऑब्वियसली आई नीड अ कंटेंट, कुछ हो रहा है। तो हेल्थ कैंप का मैसेज मैंने देखा, मैंने कहा ओके हेल्थ कैंप हो रहा है, मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं वुमेंस डे पे क्या कंटेंट निकाल सकती हूँ। तो मैं ये दिमाग में लेकर के सुबह उठी और उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह गई, मैं एक्सरसाइज की और मैंने कहा आज मैं 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन करूँगी। 15 मिनट तो मैं नहीं कर पाई, ऑब्वियसली मैंने 7-8 मिनट दिए अपने आप को। वही सेम जिम वाला एरिया था, उसके बाहर पार्क में बैठ करके 2 मिनट सोचा। वहाँ से मुझे एक अपने आप को, मतलब कह रही हूँ ना, जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर मिल गया कि श्वेता ऐसा कंटेंट बनाओ, क्योंकि वुमेंस डे आने वाला है, अपनी सोसाइटी की वो वुमेन्स उठाओ जो कि कुछ अलग कर रही हैं। तो वो चीज़, वो प्रेरणा मुझे वहाँ से आई। कैन यू बिलीव, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन हो गया आपका माइंड, जो आपके क्वेश्चंस चल रहे थे वो क्लियर हो गए। तो और आज आपके साथ बैठी मैं, आप दोनों ने इतनी अच्छी बातें करी, तो उससे मुझे लग रहा है कि मतलब हम बहुत, मतलब वो कह लीजिए कि हम मेडिटेशन से बहुत दूर हैं अभी। मेडिटेशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी राइट उम्र है। अब उम्र तो खैर बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, पर अब शायद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। तो अब मैं बेसिकली अपना स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ भी ट्राई करूँगी कि मैं कुछ सेशंस वगैरह ज्वाइन करूँ और कर सकूँ। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेडिटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान भटक रहा होता है, तो वापस हम कैसे आएँ उस स्टेज में कि हम वापस आ जाएं और हमें फिर से हम अपनी बॉडी को ये आंसर दे कि नहीं हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? सी इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट थिंग, या तो आप बिगनर हो, राइट, Okay. और आपकी बॉडी में अभी ऑलरेडी आज तक आपने कभी मेडिटेट नहीं किया है, तो टॉक्सिन्स ऑलरेडी है बॉडी में। करेक्ट। तो जब तक आप लोग वो टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं करोगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सीरीन स्टेट आपकी आती है। या फिर देयर इज अ रीजन कि या तो जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हो वहाँ की एनर्जी थोड़ा सा डेविएटेड है, वो माहौल ठीक नहीं है, या आपने उससे एक दिन पहले कुछ ऐसा फ्राइड या ऐसा कुछ खाया है, यू नो, जिसको हम बोलते हैं तामसिक खाना, उसकी वजह से हमारा माइंड इधर उधर भागता है। तो वो दैट कुड बी वन रीजन, राइट। सो ये थोड़ी चीज़ें, फूड होता है, या आपने एनफ स्लीप नहीं ली है अपनी, यू नो, जो थोड़ा होता है कि आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट रहे हैं, कोई भी रीज़न है, तो ये थोड़े से फैक्टर्स होते हैं जो मेडिटेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपने फूड ठीक से नहीं लिया है, या आप गलत ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ एनर्जी, ऑब्वियसली आप बार में बैठ के तो मेडिटेट कर नहीं सकते ना, वहाँ आपका ध्यान लगेगा भी नहीं। बिल्कुल। एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। वहीं अगर आप किसी मंदिर के पास बैठे हो तो डेफिनेटली आपका ध्यान बिल्कुल लगेगा वहाँ पे, बिकॉज एनर्जी डिफरेंट है दोनों जगह की। करेक्ट। फूड, पीपल, किस लोगों की कंपनी में हो आप, अगर आप नेगेटिव ही लोगों की कंपनी में हो तो ऑब्वियसली माइंड की टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव इमोशंस की तरफ अट्रैक्ट ही होगा, राइट। तो आपकी कंपनी मैटर करती है, फूड मैटर करता है, आप कहाँ बैठे हो, इन चीज़ों का इम्पैक्ट। सो फूड पे आप बात कर रहे थे, तो फूड फिर नॉन वेज और वेज का भी बहुत फर्क पड़ता होगा मेडिटेशन में? थोड़ा सा बताएंगे क्या? नॉन वेज फूड ऑब्वियसली, अब आप चिकन या अगर आप मटन की बात करते हो, जिसको काटा जा रहा है उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस कैसे होंगे? नेगेटिव ही होंगे। नेगेटिव होंगे, करेक्ट। तो आप वो अपने अंदर लेके, नेगेटिव इमोशंस लेके आपको क्या पॉजिटिविटी मिलेगी? मतलब तामसिक फूड हो जाता है बेसिकली वो। ओके। सो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये हमारी सोसाइटी की कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप कह लीजिए, और इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग विमेंस है हमारी सोसाइटी की, जिनसे मुझे बहुत पर्सनली प्रेरणा मिलती है। प्रोफेशन की बात करूँ तो शी इज़ अ लॉयर, तो आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं एक्चुअली आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेरा दिल्ली का प्रैक्टिस है। इसके अलावा आई टेक गेस्ट लेक्चर्स विद डिफरेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। ओके। एंड इसके बाद मैं पैनल लॉयर विद डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, उनके यहाँ जितने पॉश के असाइनमेंट्स हैं या ऑडिट्स वगैरह जो भी होते हैं पॉश की, वो मैं करती हूँ। एंड मेरे स्पेशलाइजेशन लिटिगेशन में डिवोर्स एंड बिल्डर बायर डिस्प्यूट्स है। ओके। सो आई टेक केयर ऑफ ऑल एनसीआर लिटिगेशंस। नाइस। सो अगर आपको मेडिटेशन
करना है या सीखना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे दोनों से। और अगर आपको कोई भी लीगल क्वेरीज वगैरह है या कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रही है आपके आसपास तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो, राइट। तो हमारी जो भी सोसाइटी की विमेंस, आपको कुछ भी मेडिटेशन से रिलेटेड है, आपको सीखना है तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। दे आर द राइट पर्सन। सो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, करेक्ट। और आने वाले सेशन को खूब ऐसे ही इंजॉय करेंगे। डेफिनेटली।